इकाई के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा काउंसलिंग में मौका। तीसरे चरण में 26 पंचायत, 3 प्रखंड नियोजन इकाई की जिले में चयन प्रक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित न्यूज से करते हैं दिन की शुरुआत। हिंदुस्तान के पेपर में न्यूज छपी है, मुजफ्फरपुर के लिए है कि तीसरे चरण में 26 पंचायत, 3 प्रखंड नियोजन इकाई के जिले में चयन प्रक्रिया होगी। 21 इकाई के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा काउंसलिंग में मौका। देखते हैं पूरी न्यूज क्या है। नगर परिषद समेत 21 नियोजन इकाई के अभ्यर्थियों को तीसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। कांटी साहेबगंज ने कुछ पंचायत की रिक्ति जोड़ी है तो कई का मिलान अब तक नहीं किया गया है। ऐसे में पहले आए आवेदन के आधार पर ही इन नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी। जिले में तीसरे चरण की काउंसलिंग की तैयारी चल रही है, लेकिन अब तक 9 पंचायत नियोजन इकाई में मेधा सूची ही नहीं दी है। इन नियोजन इकाई की मेधा सूची नहीं मिलने के कारण पहले और दूसरे चरण की भी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। इसके साथ ही 12 नियोजन इकाई ऐसे हैं जिनका नगर पंचायत में मर्ज हुआ है, लेकिन यहाँ मेधा सूची रिक्ति बनाने से लेकर काउंसलिंग की अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तीसरे चरण में 26 पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी। नगर निगम नियोजन इकाई में होगी काउंसलिंग, पर मेधा सूची की रिपोर्ट नहीं। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि पहले और दूसरे चरण के साथ 65 नियोजन इकाई हैं जहां काउंसलिंग होनी है, जिसमें पारू की कई नियोजन इकाई को हरी झंडी मिल गई है। तीसरे चरण में 9 पंचायत नियोजन इकाई ऐसे हैं जहां से कई बार के निर्देश के बाद भी सूची नहीं आई। इसमें औराई के 4, मोतीपुर के 2, कटरा के 1, मंदरा का 1 और गायघाट का 1 नियोजन इकाई शामिल है। इन सभी पर प्रपत्र का गठित किया गया है। 12 पंचायत ऐसे हैं जो नगर पंचायत में सम्मिलित हो गए हैं, यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। कह रहा है कि तीसरे चरण में लापरवाही। कांटी साहेबगंज ने कुछ पंचायत की रिक्ति जोड़ी पर मिलान नहीं किया। पहले आए आवेदन के आधार पर इन इकाई में होगी प्रक्रिया। 9 पंचायत नियोजन इकाई ने अब तक मेधा सूची नहीं दी गई है और 12 इकाई में रिक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 100 से अधिक रिक्ति, अभ्यर्थी 5000 से अधिक। इन नियोजन इकाई में काउंसलिंग नहीं होने से 100 से अधिक रिक्ति पर ग्रहण लग गया है। इन नियोजन इकाई में कहीं 5 तो कहीं 10 तक रिक्ति हैं। वहीं अभ्यर्थी 5000 से अधिक हैं जिन्होंने आवेदन किया था। नियोजन इकाइयों की लापरवाही का खामियाजा अभ्यर्थी भुगतेंगे। स्थिति यह है कि इस बहाली के बाद में ये सारे पद अब तक नए सिरे से तैयार होंगे और ऐसे में इन अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है। डीपीओ स्थापना ने कहा है कि इन नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई को लेकर विभाग को लिखा जा चुका है। मेधा सूची नियोजन इकाई को ही बनानी है, आगे विभाग के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। 3 प्रखंड नियोजन इकाई के लिए भी होगी काउंसलिंग। 17 जनवरी से होने वाले काउंसलिंग में 26 नियोजन इकाई के साथ 3 प्रखंड नियोजन इकाई भी शामिल हैं। डीपीओ ने बताया कि बोचहा, साहेबगंज और सकरा प्रखंड नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग होगी। इसके साथ ही 15 प्रखंड नियोजन इकाई अंग्रेजी विषय के लिए काउंसलिंग होगी। और आगे है, 21 तक पाबंदी है तो 17 से कैसे होगी काउंसलिंग। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तीसरे चरण की काउंसलिंग 17 जनवरी से निर्धारित है। 17 से 28 जनवरी तक अलग अलग नियोजन इकाई के लिए काउंसलिंग की तिथि सरकार की ओर से निर्धारित की गई है, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए 21 जनवरी तक पाबंदी है। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा है कि 6 जनवरी के लिए आए निर्देश के आलोक में सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान को बंद करते हुए 50% उपस्थिति के साथ ही कार्यालय खोलने का आदेश मिला है। वर्तमान में पाबंदी 21 जनवरी तक है। ऐसे में काउंसलिंग को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा गया है। डीओ ने कहा है कि इससे स्थल का भी निर्धारण नहीं हुआ है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में अभी तक काउंसलिंग स्थल का निर्धारण नहीं हुआ है। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं